हेलो। गणेशा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ गणेश शानबा। अब तक हमने राशि, लग्न, कार्यात्मक शुभ अशुभ ग्रह के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम जानेंगे कि ये नौ ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार असर करते हैं। अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध यह नैसर्गिक शुभ ग्रह है और मंगल, शनि, राहु, केतु यह नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। और सभी नवग्रह अपने से 7वें स्थान में दृष्टि डालते हैं, मगर गुरु, मंगल, शनि, राहु और केतु को विशिष्ट दृष्टि प्राप्त हुई है। गुरु, राहु और केतु अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें स्थान में दृष्टि डालते हैं और मंगल अपने स्थान से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम स्थान में दृष्टि डालते हैं। शनि भी अपने स्थान से तृतीय, सप्तम और दशम स्थान में दृष्टि डालते हैं। ज्योतिष के 4 नियम हैं। पहला नियम, नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध कोई भी भाव में हो उस भाव की वृद्धि करते हैं और उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं और उस भाव की भी शुभता में वृद्धि करते हैं। और नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु जो भी भाव में हो उस भाव की हानि करते हैं और अपने से सप्तम भाव में दृष्टि डाल के उस भाव की भी हानि करते हैं। ज्योतिष के दूसरा नियम है कि कोई भी भाव का भावेश षष्ठ भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में हो तो उस भाव की हानि करता है। षष्ठ भाव रोग, रिपु और शत्रु का है और अष्टम भाव पीड़ा का है, दुख का है और 12वां भाव खर्चा, नुकसान या एक्सपेंसेस का है। इसलिए 3 भाव को शुभ भाव नहीं माना गया है। इसलिए कोई भी भावेश इन भावों में हो तो उस भाव की हानि करता है। ज्योतिष का तीसरा नियम है कि कोई भी भाव के दूसरे भाव और 12वें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र इनमें से कोई भी हो तो उस भाव की शुभता में वृद्धि करता है और उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। और कोई भी भाव के द्वितीय और 12वें स्थान में पाप ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु, केतु हो तो उस भाव की हानि करता है और उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। ज्योतिष का चौथा नियम है कि कोई भी भाव का भावेश उस भाव में दृष्टि डालता हो तो उस भाव की वृद्धि करता है। उदाहरण तौर पर समझो मंगल मकर राशि में हो और मकर राशि से चतुर्थ दृष्टि वो मेष राशि में डालता हो तो मेष राशि की वृद्धि होती है, उसकी शुभता में वृद्धि होती है। ये 4 नियम हम अब सरल पत्रिका या कुंडली में लगा के आकलन करेंगे। यह कुंडली अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का है। यह कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न के स्वामी बुध अष्टम भाव में है। तो अपने नियम के मुताबिक कोई भी भाव का स्वामी छठे, अष्टम या 12वें भाव में हो तो उस भाव की हानि करता है। यहाँ पे बुध लग्नेश होके अष्टम भाव में है और मंगल जो पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है, उससे युक्त है और शनि लाभ भाव से अपनी दशम दृष्टि लग्नेश बुध पे डालता है और राहु भी पाप ग्रह है, वो चतुर्थ भाव से अपनी पंचम दृष्टि बुध लग्नेश पे डालता है। इसीलिए इनका लग्न बहुत कमज़ोर हो गया।
इसीलिए वो हमेशा बीमार रहते थे और उनका मृत्यु भी एक्सीडेंट से हो गया। अब हम नवे भाव का आकलन करेंगे। इनका नवा भाव बहुत शुभ हो गया है। एक तो नवमें शुक्र नवम भाव में ही है और शुभ ग्रह गुरु युक्त है, इसीलिए नवा भाव इनका बहुत शुभ हो गया है। और ये दो ग्रह तृतीय स्थान में दृष्टि डालते हैं, इसीलिए थर्ड भाव या तृतीय स्थान भी इनका बहुत बलवान हो गया है। अब हम दूसरी कुंडली का आकलन करेंगे। यह एक मेरा मित्र की कुंडली है, ये भी कन्या लग्न की ही कुंडली है। अब हम यह कुंडली के चतुर्थ भाव का आकलन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि चतुर्थ के 12वें भाव में यानी तृतीय भाव में दो पाप ग्रह शनि और केतु है और पंचम भाव में मंगल है, यह भी पाप ग्रह है। तो चतुर्थ भाव पाप करते योग में फंस गया है, 3 पाप ग्रह से ग्रसित है। इसीलिए यह जातक की माँ का मृत्यु जब वो बचपन में ही हो गया, 40 ईयर्स में ही हो गया था। अब हम सप्तम भाव का आकलन करेंगे। इनके सप्तमेश गुरु सप्तम भाव में ही है और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वो नैसर्गिक शुभ ग्रह शुभ और बुध के युक्त है, इसीलिए इनका सप्तम भाव बहुत बलवान हो गया। इसीलिए इनका शादी एक अमीर घराने में हो गया और उनकी पत्नी बैंक में मैनेजर है। अब ये तीनों शुभ ग्रह लग्नेश या सप्तम दृष्टि लग्नेश पे डालते हैं, इसलिए इनका लग्न भी बहुत बलवान हो गया और ये जातक निरोगी है और लग्नेश बुध नीच का होके सप्तम में है, मगर वो खुद के ही राशि को दुष्ट कर रहा है, इसलिए इनका लग्नेश बहुत ही बलवान हो गया है, वो निरोगी है। अब हम दूसरा पत्रिका का आकलन करेंगे। यह मेरे एक कलीग की पत्रिका है, ये बैंक में मैनेजर है, बड़े ओहदे पे है। अब यहाँ देखेंगे कि इनके लाभ भाव में 4 शुभ ग्रह है। लाभ भाव ये दशम भाव का द्वितीय स्थान है, तो दशम भाव का जो भी धन है वो लाभ भाव से हम देखते हैं, इसलिए बैंक में मैनेजर है और बड़े ओहदे पर है। अब ये चारों ग्रह शुभ ग्रह की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में आती है, इसलिए इनके 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है और बड़े ओहदे पे है, तो इनका पंचम भाव भी बहुत बलवान हो गया है। इस प्रकार सरल पद्धति से हम पूरी कुंडली का आकलन कर सकते हैं। अब हम तीसरी पत्रिका की ओर जाएंगे। यह मेरे एक नेबर की पत्रिका है। यहाँ पे हम देखेंगे कि लग्नेश लग्न के 12वें स्थान में शुक्र एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, और द्वितीय स्थान में गुरु, ये भी शुभ ग्रह है। तो लग्नेश शुभ कर्तरी योग में है, इसलिए इनका लग्न बहुत बलवान हो गया है। और लग्नेश बुध शुभ ग्रह चंद्र के युक्त है, इसलिए यह निरोगी है और बड़े ओहदे पे है। अब हम देखेंगे इनके लाभ भाव में बुध चंद्र 2 शुभ ग्रह है और इनका सप्तम दृष्टि पंचम स्थान में है, इसलिए इनके एक बेटे हैं और बेटे बैंक में ऑफिसर है और वो सीए है, तो पंचम स्थान भी इनका बहुत बलवान हो गया है। मगर आप एक गौर कीजिए कि इनका सप्तमेश सप्तम स्थान देखिए, सप्तम के 12वें भाव में यानी षष्ठ भाव में शनि है और सप्तम के द्वितीय भाव में यानी अष्टम भाव में मंगल है। तो सप्तम भाव पूरी तरह पाप कर्तरी योग में ग्रसित हो गया है। इनकी पत्नी है और पत्नी हमेशा बीमार रहती है
हाउसवाइफ ही है, अगर बीमार रहती है हमेशा, तो सप्तम भाव पूरी तरह पीड़ित हो गया है। इस प्रकार हम सरल शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के आकलन से पूरी कुंडली का आकलन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।